Hello students, welcome to St. Thomas English Medium Higher Secondary School. My name is Ritu and I am your VD teacher for this academic year. Standard First, Moral Science, VD, Value Education, Chapter number 5th, An Ant and a Dove. And this is our Moral Science test book for Standard First. Students, this is our 5th chapter. And in this chapter, we are going to learn about value of goodness. And chapter name is An Ant and a Dove. Let's start. Look at the following pictures. Which of the two seems good to you and why? इन दोनों pictures में से आपको कौन सी picture सही लग रही है और क्यों? Let's go through the pictures. In first picture, we can see it is a shop. I think it seems to be a grocery shop जहाँ पर एक आदमी मजदूर जो डोमेस्टिक हेल्पर होते हैं वो है और उन्होंने कुछ लोड अपनी बैग पे कैरी किया है और एक जो दूसरा पर्सन है वो शायद इस शॉप का ऑनर हो सकता है जो उसको मार रहा है। हो सकता है कि ये इससे जबरदस्ती काम करा रहा है, ऐसे लोड करवा रहा है काम और इसको बहुत परेशान कर रहा है, मार रहा है ना। And in second picture we can see the shopkeeper is giving things to this person very politely, है ना। हो सकता है कि ये आदमी शायद चुरा कर भाग रहा है और ये उसको और ऊपर से मार रहा है या उसको वो मजबूर कर रहा है लोड उठाने के लिए और यहाँ पर ये इसको ये आराम से दे रहा है क्योंकि दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, तो ये यहाँ पर इसको बहुत आराम से दे रहा है, मार भी नहीं रहा और इसके शोल्डर पे हाथ रख के बात कर रहा है। तो आई थिंक ये वाली पिक्चर जो है वो अच्छी है क्योंकि इसमें वो उसको हेल्प कर रहा है और दूसरे को हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। So let's start the chapter. Let's read the story. One hot day, an ant was searching for some water. After walking around for some time, she came near a pond. While trying to drink water, she fell into the pond. Students, as we know that this chapter is related to a dove and ant. Dove is a kind of a bird. Dove एक तरह की bird होती है, जैसा pigeon होता है वैसे ही होता है, लेकिन जो dove होती है उसके जो feathers होते हैं वो white color के होते हैं। जैसे pigeon के तो light स्काई ब्लू, लाइट ब्लू और ग्रेइश कलर के होते हैं, बट डव के वाइट कलर के होते हैं। और सेकेंड कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज एन एंट और ये है एंट, चींटी। तो इस स्टोरी में गर्मियों के दिनों में एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। वो पानी ढूंढते ढूंढते एक पॉन्ड के पास पहुंची और पानी पीने की कोशिश करते हुए, मतलब शी वॉज ट्राइंग टू ड्रिंक वाटर, वो पानी पीने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक वो उस पानी में गिर गई। There was a dove sitting on a branch of a tree. He saw the ant falling into the water. Being kind-hearted, he threw a little leaf to the ant. The ant climbed on it. Soon the leaf drifted to dry ground, and the ant jumped out. She looked up to the tree and thanked the dove. अब जैसे ही वो पानी में गिरी वैसे ही इस डव ने देखा, उसने ये कैसे देखा? क्योंकि
ये उस समय उसी ट्री पर बैठा था जिसके पास वो पॉन्ड में गिर गई थी। तो उसने देखा कि जो एंट है वो तो पानी में गिर गई, तो उसने इमीडिएटली पानी के अंदर एक लीफ फेंक दिया। लीफ मीन्स पत्ता, ठीक है। एक उसने पत्ता फेंका पानी में, क्योंकि जो डव था वो बहुत अच्छा, वेरी काइंड हार्टेड, मतलब बहुत दयालु, दूसरों की हेल्प करने वाला था। तो उसने इमीडिएटली वो लीफ जो था उस एंट के आगे फेंक दिया और द एंट क्लाइम्ड ऑन इट। क्लाइम्ड मीन्स किसी चीज के ऊपर चढ़ना। तो जल्दी से वो एंट जो थी वो उस लीफ के ऊपर चढ़ गई, एंड जैसे ही वो उसके ऊपर चढ़ी द लीफ ड्रिफ्टेड टू द ग्राउंड। ड्रिफ्टेड मीन्स किसी चीज को फोर्सफुली या हवा के प्रेशर से या पानी के प्रेशर से वो जो लीफ थी वो ग्राउंड पे आ गई, और एंड जल्दी से जंप मार के ग्राउंड पे आ गई, यानी वो पानी में से निकलकर जमीन पर आ गई। शी लुक्ड अप टू द ट्री एंड थैंक द डव। तो उसने ऊपर पेड़ के ऊपर देखा, तो उसने देखा वहां पर वो डव बैठा था, और उसने उस डव को थैंक्स बोला, थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, द ant saw a hunter taking aim at the dove. She ran up to the hunter and bit him hard on his leg. और अगले ही दिन एंट ने देखा कि एक हंटर, हंटर कौन होते हैं? जो दूसरी चीजों का शिकार करते हैं। तो उसने देखा कि एक शिकारी, एक हंटर, एम मीन्स फोकस करना, एम मीन्स मतलब यहाँ पर वो निशाना लगा रहा था उसी डव के ऊपर। देखो इसके हाथ में ये क्या है? एक एरो है, और ये कहाँ पर लगा रहा है? इस डव के ऊपर, है ना। तो जैसे ही उसने ये देखा कि वो निशाना लगा रहा है, वो एंट बहुत तेजी से दौड़ती हुई आई और उसने हंटर के पैर पर, उसकी लेग पर बहुत जोर से काट लिया। This made the hunter lose his aim and the dove flew away safely. और जैसे ही इस एंट ने उसके लेग पर काटा, वैसे ही ये जो हंटर था उसका एम जो था वो लूज हो गया, यानी वो जो निशाना लगा रहा था डव पर, वो निशाना उसका साइड में लग गया, और वो जो डव था वो क्विकली वहां से ही फ्लू अवे सेफली, वो वहां से उड़कर सेफली चला गया। सो स्टूडेंट्स, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इफ यू डू गुड, good will come to you. One good turn deserves another. इसका मतलब है कि अगर आप किसी का अच्छा करते हैं तो वो अच्छा आपके पास जरूर आता है इन द डिफरेंट फॉर्म। तो आपके साथ भी अच्छा होता है, और एक अच्छा होता है तो फिर दूसरा चीज भी, तीसरी चीज भी, फिर आपके साथ सब चीजें अच्छी होती हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझ में आई होगी। So let's start the exercise of this chapter. This is exercise number A. Write T for true and F for false statement. यहाँ पर कुछ statement है और हमें इन्हें पहचानना है and इन statements को लिखना है. So let's read the first one. The ant fell into the pond. वो जो एंट थी क्या पानी में गिर गई थी? Yes, true. The dove was very cunning. क्या वो डव बहुत चालाक था? No, this statement is false. Because वो तो बहुत kind hearted था ना, उसने उसकी हेल्प की थी. And third is, the ant climbed on the wall. क्या वो एंट दीवार के ऊपर चढ़ गई थी? No, वो लीफ के ऊपर चढ़ी थी, है ना. So this statement is also false. The ant bit the hunters hard on his leg. क्या उस एंट ने उस हंटर को पांव पे काट लिया था, लेग पर?
ट्रू, काट लिया था क्योंकि वो डव को मारने वाला था। एंड फिफ्थ इज द डव फ्लू अवे सेफली। क्या वो डव सेफली उड़ गया था? यस, वो बच गया था, वो वहां से भाग गया था, उड़ गया था, फ्लाई कर लिया था। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। क्वेश्चन नंबर बी, करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहां पर ये लिखा है WATAR, ये है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है वाटर, बट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वाटर आर WATER, वाटर। सेकेंड है स्लिप्ड, तो SLIPPED, स्लिप्ड। थर्ड इज हैपन, हैपन मीन्स कुछ होना, कुछ कुछ चीज का होना, कुछ भी हैपनिंग, किसी चीज का घटित होना, हैपन, HAPPEN, हैपन। और यहाँ पे स्लिप का मतलब होता है फिसलना। एंड नेक्स्ट इज लीव, और ये है लीफ, लीफ मतलब पत्ता, प्लांट्स के, ट्रीज की लीव्स होती है ना, वो LEAF, लीफ। फिफ्थ इज सेव्ड, सेव्ड मीन्स बचाना, SAVED, saved. Sixth one is hunter. Hunter means शिकारी, जो दूसरी चीज का शिकार करता है, HUNTER, hunter. And next, seventh one is ground. Ground मतलब plain surface, जमीन, GROUND, ground. And eighth one is thanked, किसी का शुक्रिया अदा करना, किसी को thank you बोलना, THANKED, thanked. And students, third question, we are going to omit question number third, that is question and answer. And you have to do these, both the questions A and B, in test book only. As usual, we are doing in test book only. So, we have to continue the same exercise. Means we have to complete A and B in test book only. Okay, students, I just want to recall that we have already done 4 chapters before today's session. So if we count today's session, so we have completed 5 chapters. All these 5 chapters in VD. The loving parents, always be respectful, the disobedient boy, the magic tree, an ant and a dove. So students, I hope you like the story and you understand the moral of the story also. So thank you so much. Stay home, stay healthy. Take care. Bye-bye.